हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे। फ्रेंड्स, देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। ये है सिंधु घाटी के निर्माता कौन कौन विद्वान क्या क्या मानते हैं, तो देखते हैं फटाफट। सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य थे, एक कौन मानते हैं? लक्ष्मण स्वरूप। सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य थे, ये कौन कहा है? लक्ष्मण स्वरूप ने। सिंधु घाटी के निर्माता सुमेरियन थे, ये किसने कहा है? गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर व्हीलर ने। सुमेरियन सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे, किसने कहा? गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर व्हीलर ने। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे, ये किसने कहा है? रखाल दास बनर्जी ने। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उससे संबंधित नदी कौन कौन से स्थल किस नदी के किनारे, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, हड़प्पा जो था रावी नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, याद रखिएगा, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित था। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है, पंजाब में। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। मांदा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। मांदा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। दायमाबाद प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। दायमाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सूतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे स्थित है। सूतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे स्थित है। और भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। फ्रेंड्स, कौन कौन से स्थल कौन कौन से नदी के किनारे पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः किस पर आश्रित होता है? आंसर है अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे मानव समाज परिवर्तित होता जाता है, जैसे खाद्य संग्रह, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में किस सभ्यता से संबंधित है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी। तो ये पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किसके समकालीन था, तो याद रखिएगा, मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समकालिक था। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का तो ज्ञान है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। और आर्य सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित
धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने गए हैं। चित्रित लाल मृदभांड का संबंध किससे है? हड़प्पा सभ्यता से। और धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध आर्य सभ्यता से है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी और सिंधु घाटी सभ्यता के पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रणात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे का ज्ञान का अभाव था। ये सब पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुरातात्विक संबंधी खुदाई। 9वां नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई है, क्या क्या पाई गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुहरे। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई है, वहाँ क्या पाई गई है तो याद रखिएगा, मुहरे पाई गई है। सैंधव सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहाँ से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता की संपत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये सही नहीं है, बाकी ये सब सही है। सुमेर से लोगों का पलायन हुआ था, किसने कहा है? मैके ने। सुमेर से लोगों का पलायन हुआ था, किसने कहा था? मैके ने। पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवर्तन हुआ था, किसने कहा था? व्हीलर ने। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है, किसने कहा था? अमलानंद घोष ने। कौन क्या कहा, एक बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। J.H. मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर यानी दक्षिणी मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवर्सन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवर्सन के सिद्धांत के इतिहासविद D.H. गार्डन और मार्टिन व्हीलर का मानना है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिम एशिया के सभ्यता के विचार के प्रवर्सन के कारण हुआ। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिगट और फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ डेल्स तथा रफीक मुगदल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगदल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। किसका खंडन किसने किया है? रफीक मुगदल ने। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। किसका खोज किसने किया था देखते हैं। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1923-24 तथा 1924-25 ईस्वी में किया गया। यहाँ पे 1921 आता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया। हस्तिनापुर की खोज बीबी लाल के द्वारा 1950 से 52 ईस्वी के बीच किया गया था। हस्तिनापुर की खोज किसने किया था? बीबी लाल के द्वारा 1950 से 52 ईस्वी के बीच। तक्षशिला जॉन मार्शल के द्वारा खोजा गया 1913 से 1934 ईस्वी के बीच। तक्षशिला की खोज किसने किया था? जॉन मार्शल 1913 से 1934 ईस्वी के बीच। और कौशाम्बी का खोज किसने किया था? NC मजूमदार 1936-37 ईस्वी में। कौशाम्बी की खोज किसने किया था? NC मजूमदार ने 1936-37 ईस्वी में। ये हस्तिनापुर बीबी लाल 1950 से 52 ये दरोगा में पूछा गया है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? आंसर है हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। तो याद रखिएगा, चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा संस्कृति से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी का। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का उपयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन की तथा दूसरे चित्रित मृदभांड की। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी से रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो याद रखिएगा, मृदभांड में कौन सा रंग प्रयुक्त होता था? लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व आर्य से। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से माना जाता है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की पूर्ण मूर्तियाँ, मृण मूर्तियाँ तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण नहीं हुआ था? आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोहर पर गाय का निरूपण नहीं किया गया है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। तो मोहर पर किसका किसका चित्र है? हाथी का, बाघ का, गैंडा का, हिरण का, भेड़ का। हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ था। गाय को महत्व किस काल में प्राप्त हुआ था? वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोहगौरा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। सोहगौरा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गाँव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है। सोहगौरा से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चन्हुदड़ो, कोदजी जी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चन्हुदड़ो और कोदजी जी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। देसलपुर कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ में स्थित है। अगला है मिलान करने वाला, कहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो देखते हैं इसको। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य यानी बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली है। पक्की मिट्टी की हल कहाँ से मिली है? हरियाणा के बनवाली से। अगला प्रश्न है, एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? आंसर है कालीबंगा से। कितना बार क्वेश्चन पूछा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर से मिलान करने वाला है, तो फिर से देखते हैं कौन कौन से कहाँ से मिला है। R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। जुता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। जुता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। और नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है।
फिर से मिलान करने वाला है, फटाफट देखते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है और पैठन गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे और पैठन गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। फिर से मिलान करने वाला है, फटाफट देख लेते हैं क्या क्या आंसर इसका है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है और रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी और रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है रावी नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? आंसर है मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। याद रखिएगा, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जिसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण में 55 मीटर और चौड़ाई पूरब से पश्चिम में 33 मीटर है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से मिला है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? आंसर कि यहाँ के लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नगरों में नलियाँ सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये गलत है। तो इसमें असत्य पूछा है तो आंसर डी हो जाएगा। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो याद रखिएगा, कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य उत्तम दशा में था। मातृ देवी की उपासना में के अनेक साक्ष्य सैंधव नगरों में मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती रही होगी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी, तो किस लिए जानी जाती थी? तो आंसर है ऑप्शन डी इसका सही होगा, उपयुक्त सभी के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जानी जाती थी, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योग के लिए जानी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक सैंधव स्थलों से ईंट के भट्ठे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी चारों कथन सही है। उसके बाद मिलान करने वाला है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आंसर है कालीबंगा हरियाणा। कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने 1951 ईस्वी में किया था। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है और रोपड़ पंजाब में है और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। निम्न में से सिंधु सभ्यता के संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर डी 3 एवं 4 यानी आलमगीरपुर और हुलास कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। आलमगीरपुर और हुलास कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में स्थित है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में और हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आंसर ऑप्शन नंबर डी राखीगढ़ी राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिला में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार जिला में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राखीगढ़ी की खोज 1969 ईस्वी में सूरजभान ने किया था। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, मनवाली हरियाणा में है, दामाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में।
अगला प्रश्न है मिलान करने वाला है, कौन कौन से स्थल कहाँ स्थित है इसको भी देख लेते हैं। मांदा कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है मांदा, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। तो याद रखिएगा मांडा कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग है, और सबसे दक्षिणी भाग है दायमाबाद महाराष्ट्र का। उसके बाद कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। उसके बाद फिर से मिलान करने वाला है, तो इसको भी फटाफट देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। हड़प्पा पुरास्थल और कौन कौन से कहाँ है, तो बालू हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है, हरियाणा में। बालू हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है, हरियाणा में। मांदा जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। पादरी गुजरात में स्थित है। पादरी कहाँ स्थित है, पादरी एक हड़प्पा स्थल है, कहाँ स्थित है, गुजरात में। हुलास उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में स्थित है। याद रखिएगा बालू हड़प्पा स्थल हरियाणा में है, मांदा जम्मू कश्मीर में, पादरी गुजरात में और हुलास उत्तर प्रदेश में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है, इनमें से कौन सिंध में अवस्थित है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो और चनोदड़ो कहाँ स्थित है, सिंध में स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो तथा चनोदड़ो दोनों प्रांत पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा सुरकोता गुजरात में स्थित है। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो और चनोदड़ो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, सुरकोता गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न है चनोदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैके ने। चनोदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, तो याद रखिएगा J.H. मैके, बस मैके याद रखिए। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चनोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 ईस्वी में NC मजूमदार ने किया था तथा वर्ष 1935-36 ईस्वी में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया था। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मोंटेगोमरी यानी वर्तमान में साहिवाल जिले में स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात प्रांत में तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कौन सी है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र में। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ स्थित है, सौराष्ट्र में। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है दधेरी एक परवर्ती हड़प्पाई पुरास्थल है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पाई पुरास्थल कहाँ स्थित है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में। दधेरी एक परवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले के गोविंदगढ़ के पास में स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है जो कि आर्यों के आगमन का भी काल है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोथल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, लेकिन लोथल कहाँ स्थित है, भारत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। तो याद रखिएगा लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। आंसर है भोगवा नदी के किनारे। सीधा सीधा पूछ रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पाई नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 41 है हड़प्पा सभ्यता लोथल कहाँ स्थित है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 42 है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोथल। पतन नगर या बंदरगाह पूछे जाएगा या गोदी वाड़ा पूछेगा तो कौन सा होगा, लोथल होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोथल। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का
टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हल्का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा बनावली से। हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा बनावली से प्राप्त हुआ है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। बनावली कहाँ स्थित है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में, जहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। सीधा याद रखिए हल प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। कालीबंगा, रोपड़ तथा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र महाजनपद कालीन एक प्रमुख नगर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल कौन सा है। भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल कौन सा है। आंसर है ऑप्शन राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है जो भारत में स्थित है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवारी वाला जो पाकिस्तान में है, तथा राखी गढ़ी और धौलावीरा भारत का हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहत स्थलों की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से 5 बृहत स्थल है हड़प्पा सभ्यता के, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरी वाला, ये तीनों पाकिस्तान में है, और राखी गढ़ी और धौलावीरा ये दोनों भारत में है, जो हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहत स्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है। आंसर ऑप्शन नंबर डी, राखी गढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है, तो याद रखिएगा राखी गढ़ी, भारत वाला। और ऐसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48। सिंधु घाटी सभ्यता जिन सब नदियों के तट पर बसी थी हुए थी। आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी के तट पर भी था, चिनाब नदी के तट पर भी था, झेलम नदी के तट पर भी था, गंगा नदी के तट पर नहीं था। सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंदन के तट तक माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु, चिनाब नदियाँ तो शामिल है, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो ये किस पर विश्वास करते थे, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। सिंधु घाटी की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है, इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा की अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई है। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जा सकता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सका है। अगला प्रश्न है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है, जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। अगला प्रश्न है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। आंसर ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन है। रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। हड़प्पा, दयाराम साहनी बिल्कुल सही है। लोथल, SR राव ये भी सही है। सुरकोतदा, JP जोशी ये भी सही है। धौलावीरा, BK थापड़ ये गलत है। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन SR राव तथा सुरकोता का उत्खनन JP जोशी ने कराया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन BK थापड़ ने नहीं बल्कि रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा करवाया गया था। तो याद रखिएगा धौलावीरा का उत्खनन किसने करवाया था, रविंदर सिंह बिष्ट ने करवाया था। अगला प्रश्न है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विकविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था कौन था। M. अलेक्जेंडर कनिंघम।
अलेक्जेंडर कनिमह महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आंसर है विंसेंट आर्थर स्मिथ। वर्ष 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। 1926 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने किया था। इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान ए एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल अस्टीन, ए घोष, जेपी जोशी आदि ने भी सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की विकसित अथवा अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुएं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो देखते हैं इसमें से कौन सा आंसर होता है। जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नलियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत के इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्रायः सभी घरों में कुएं थे। तो अलग अलग विद्वान का अलग अलग मत है, इसलिए इसका आंसर सही नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में के आने का सही कालक्रम क्या है? तो देखते हैं क्या क्या कौन कौन कब आया। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोता तथा बनवाली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य कालीन है, यानी कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता है। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। लोहा का ज्ञान कब हुआ था? वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में कांस्य के बाद हुआ था। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रे के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया था। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यूनानियों के द्वारा 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जारी किए थे, जिसकी संख्या कुषाण काल में बढ़ी थी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे पहला नगर संस्कृति यानी हड़प्पा सभ्यता, फिर आया लोहे का हल वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में, फिर आया आहत सिक्का 6 ईसा पूर्व में, उसके बाद आया था सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने लाया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का उपयोग किया था? आंसर ऑप्शन नंबर सी, तांबा धातु का। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का उपयोग किया गया था। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर है। अगला प्रश्न है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में कहाँ से मिला है? हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोथल से। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोहा का। हड़प्पाई स्थलों में लोहा की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, सोना, चांदी आदि धातुएं तो मिली है, परंतु लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का आरंभ उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, बनावली। हरियाणा में स्थित बनावली घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। याद रखिएगा, बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए और 2 सही है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है, बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था, बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था, ये गलत है क्योंकि कांसा धातु का उपयोग करता था। हड़प्पा
मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। सैंधव सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि सैंधव सभ्यता में सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियाँ बनाई जाती थी जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63, कथन और कारण दिया हुआ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कथन क्या बोलता है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल सही है। कारण है कि वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन क्यों विलुप्त हुए हैं इसका सही आंसर नहीं है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तथा हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। नगर सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः रखालदास बनर्जी यानी मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी और सिंधु घाटी की खोज, सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। वर्तमान में ये नगर मृतप्राय यानी विलुप्त स्थिति में है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण इसका सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? आंसर ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती है राखीगढ़ी, और धौलावीरा 2 नंबर पे आता है। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई है। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था? कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। धौलावीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। तो याद रखिएगा 3 भागों में कौन सा नगर विभाजित था? तो याद रखिएगा धौलावीरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से स्थल में से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आंसर ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा से। 3 नगरों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों के नहरों के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? तो जल प्रबंधन के लिए प्रचलित था धौलावीरा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध था। तो ये इंपॉर्टेंट है, धौलावीरा अपने उन्नत जल संचयन और जल प्रबंधन के प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबद्ध जलाशयों से में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। यहाँ से जल संचयन प्रणालियों और जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प एवं तकनीकी रूप से विस्तृत सुविधाओं में नजर आने वाले उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति स्थानीय सामग्री की डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती थी। अगला प्रश्न है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थल से द्वीप शव संस्कार डबल बोरियल का प्रमाण मिला है? आंसर है, इसका भी आंसर सही से नहीं दिया हुआ है। लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 3 युगल समाधान कहाँ से मिला है? लोथल से। कालीबंगा से भी 1 युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि मिला है। कहाँ से? कालीबंगा और राखीगढ़ी से युगल समाधि। और 3 युगल समाधिकरण मिला है लोथल से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71, हड़प्पा कालीन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं।
आंसर ऑप्शन नंबर ए मानव समाधान। सनौली से क्या प्राप्त हुआ है? मानव समाधान प्राप्त हुआ है। सनौली कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के बागपत जिला में बारौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। वाह। सनौली कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के बागपत जिला में, जहाँ से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिसकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इस समाधान के साक्ष्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली है, जिसमें गहने प्रमुख है। इसके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? मांडी या मांडा कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी मांडी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया था। बघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। तो याद रखिएगा, मांडी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में किया गया था। 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, वर्तमान में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है, उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति हुई थी। तो याद रखिएगा, कपास के सूत की प्राप्ति कहाँ से हुई है? मोहनजोदड़ो से हुई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण प्रस्तुत करता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी केवल 2। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। देखते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ एवं मुहरें हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृदेवी, पशुपति शिव तथा लिंग एवं योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा और घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। घोड़ा का चित्र नहीं मिला। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल, सुरकोदा एवं कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई है। फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था, ऐसे साक्ष्य का अभाव है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत के कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में समानता माना जाता है कि यह प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशे से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। अगला प्रश्न है, निम्न स्थलों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? आंसर ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहर की कलात्मक की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई दी है वह अपूर्व है। तो याद रखिएगा, कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहर कहाँ से, कुबड़ वाला बैल का मुहर कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पाई संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी घोड़ा का। बैल का मोहर पर अंकन बैल का है, हाथी का है, भेड़ का है, लेकिन घोड़ा का नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? आंसर ऑप्शन नंबर ए शेर के। गाय, हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेष के सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी के सभ्यता के उत्खनन से बाघ एवं चीता का अवशेष की प्राप्ति का उल्लेख तो है, किंतु शेर का उल्लेख नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, मृण्ड पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कीर्ति
प्राप्त हुई है? कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से। मृण्मपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त कहाँ से हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, सिंह युक्त कालीबंगा से। कालीबंगा से मृण्मपट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त हुआ है। सिंह युक्त देवता का चित्र कहाँ से? मोहनजोदड़ो से और कालीबंगा दोनों जगह से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता की आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ है? इराक में स्थित है। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही कालक्रम कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, एज़टेक, माया, मुइस्का और इंका। एज़टेक, माया, मुइस्का और इंका उत्तर से दक्षिण का क्रम है। एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मैक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टारिका तक के क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मैक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर एवं होंडुरस तक था। इसके अलावा मुइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, उत्तर में क्विटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यताओं का क्रम क्रमशः उत्तर से दक्षिण में है। एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका उत्तर से दक्षिण में विस्तार है। अगला प्रश्न है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुमेरियन सभ्यता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। इसकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। तो लेखन कला का विकास कहाँ हुआ था? सुमेरियन सभ्यता में हुआ था। तो ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे वैदिक काल के प्रश्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।